नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। और हरियाणा जीके की वीडियो शुरू करेंगे। जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ। हरियाणा का जब गठन हुआ तो हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे और 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हमारे हिस्से आया था। यानी कि जब पूरा पंजाब था उसका कितना 34.88% हिस्सा हमारे हिस्से आया था। किसका? पूरे पंजाब का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि 7 जिले कौन कौन से थे। जिले वाइज पढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके पढ़ेंगे हम। उसमें क्या होता है कि सारी चीजें कवर हो जाती हैं। तब वही 7 डिस्ट्रिक्ट थे घर जेके में। यानी कि जब 370 धारा सरकार ने बदली, चेंज कराया उसमें, तो उसके अंदर हमारा घर ले लिया था जम्मू कश्मीर में। पहले हरियाणा यहाँ पे एनडी होता में जी से गुरुग्राम बन गया, गुरुग्राम। एच था अपना बन गया हरियाणा, हरियाणा तो जिसके पड़ा वहां पे हिसार, अंबाला। आर तक बन गया रोहतक, रेवाड़ी ना कर दियो। अर्जे तक बन गया जींद। के तय करनाल, खट्टर का शहर। और एम तक बन गया महेंद्रगढ़। क्या बन गया भाई? एम तक बन गया महेंद्रगढ़। 7 डिस्ट्रिक्ट हैं घर जेके में। सिर्फ 7 डिस्ट्रिक्ट थे। इनमें सबसे बड़ा था अपना हिसार और सबसे छोटा जींद भाई। सबसे छोटा कौन सा था? जींद था भाई। तो अब बात करा सबसे बड़ा हिसार था। हिसार की बात करांगे। सबसे पहले आप हिसार के बारे में पढ़ना शुरू कराना। तो उस टाइम अगर आपने पूछा कि 1 नवंबर 1966 में सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, तो हिसार था। हम इसका लगा दियो हिसार का। लेकिन आज उत्तर जो है वो बदल चुके हैं। हिसार के बारे में पढ़ते हैं। कॉपी में अपना नोट्स बनाना शुरू कर दियो, क्योंकि रेगुलर वीडियो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ाएंगे। हिसार का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला था हिसार। इसका मैं बाद में है भिवानी, सिरसा, ये जिले क्या करे गए? निकाले गए हैं। और भिवानी में तो आपने बताया है कि अक्टूबर 2016 में चरखी दादरी भी अलग कराया गया था। तो इसीलिए सबसे बड़ा जिला कौन था हिसार। अब बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के आंकड़े अनुसार 2021 में जनगणना होगी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिसार का वर्ग क्षेत्रफल था 3,983 वर्ग किलोमीटर, जो कि अब की बार भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि चरखी दादरी है वो भिवानी अलग हुआ है भाई। अब बात आई हिसार की 3,983 वर्ग किलोमीटर है। हिसार की साक्षरता दर की मैं बात करूं, साक्षरता दर है इसकी 73.24% 2011 में। अब तो बढ़ गई होगी, क्योंकि शिक्षा का अब बन चुका है लगभग। यहाँ बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। जनसंख्या की बात करा तो जनसंख्या है 17,42,815। हरियाणा में सेकंड नंबर पर है। किसके बाद? फरीदाबाद के बाद हरियाणा में सेकंड नंबर पर कौन है? हिसार है अपना। सबको समझ में आया होगा कि सेकंड नंबर पर है फरीदाबाद के बाद में। साक्षरता दर है 73.24। हिसार तय 2 नेशनल हाईवे जावा है, NH65 और NH10। जीती अपन 9 भी गए, ध्यान से कल नाम बदले गए थे, कुछ नाम आप देख लियो। ठीक है, तो हिसार के कुछ उपनाम भी हैं। सारी चीजें पढ़ेंगे। हिसार की तहसील, उप तहसील, हिसार में 7 विधानसभा सीटें हैं। सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में, ध्यान से समझनी है सबने। कि जैसे हिसार की जब बात आई तो हिसार बसाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। कब बसाया था जी? 1354 में। 1354 ईस्वी में हिसार को बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। यहाँ पर एक बस स्टैंड के सामने भाई गुजरी महल है। ये गुजरी महल क्या है? गुजरी महल यो है कि यहाँ पर इसकी एक प्रेमिका थी। इसकी एक प्रेमिका थी। इकट्ठे पार्क पूर्वक में फिरा करते, कड़िया होटल में खाना खाने जाया करते। उस टाइम होटल कहाँ थे सर? भाई राजा था, कुछ भी कर सकता है। तो इस टाइम उसने क्या किया कि महल बनवाया और पश्चिमी यमुना नहर से पानी लेके आया था भाई यहाँ हिसार में। ठीक है, तो कब बनया? 1354 ईस्वी में बनया। के हिसार बसाया, गुजरी महल बनवाया। यहाँ पर 8 जगह से
आने जाने के रास्ते मिले हैं। ठीक है, तो पश्चिमी यमुना नहर से पानी लेके आया था कौन हिसार में? फिरोज शाह तुगलक। इसे पहले है ना, पहले हिसार ए फिरोजा कहा जाता था, हिसार ए फिरोजा, जिसको बाद में अकबर जो आया, अकबर ने सिर्फ हिसार नाम रख दिया गया था, हिसार नाम रख दिया गया था इसका। अगर इसके बाद की बात करें, इसके बाद फिरोज शाह तुगलक आने के बाद, जैसे पहले इसका नाम अगर प्राचीन नाम पूछा अपना वैसे तो इसका प्राचीन नाम जो पाणिनि है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में इसका नाम ईशुकार था। क्या था? ईशुकार था पाणिनि के अष्टाध्यायी में। लेकिन इतिहासकारों ने इसका अपना हरियाणा तो वैसे भी नाम बिगाड़ने में फेमस है, तो ईशुकार का हिसार बना दिया भाई, हिसार ए फिरोजा, और अकबर ने कर दिया हिसार। तो नुकमे है कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो अंग्रेजा ने एक खास बात करी थी कि यहाँ पर 1783 ईस्वी में यहाँ जनहीन हो गया था, यो मतलब उजड़ गया था सारा, कहने की बात अपनी भाषा में उजड़ गया था कि यहाँ कुछ भी नहीं बचा था। तो यहाँ से उजड़ने के बाद जॉर्ज थॉमस था, जॉर्ज थॉमस, इसने इसको दोबारा बसाया था। अगर कोई कहे कि हिसार को दोबारा किसने बसाया, तो जॉर्ज थॉमस ने एक दुर्ग बनाया था हिसार के चारों ओर। हिसार 4 गेट, हमें 4 गेट हैं हिसार के चारों ओर। कौन कौन सा? एक तो है भाई नागौरी गेट, बस स्टैंड के पास है वो। एक है भाई तलाकी गेट, तलाकी गेट है। एक मील गेट है। एक कौन सा है? मोरी गेट है। ये 4 गेट है हिसार में। इन चारों गेटों से मिलके बना है। इसकी बात करा पा तहसील, इसमें तहसील कौन कौन सी हैं? तहसील बात कर लें, बरवाड़ा, बरवाड़ा इसमें, और उकलाना। ठीक है जी, बरवाड़ा, उकलाना, बास तहसील, बरवाड़ा, उकलाना, आदमपुर, बास भी है, नारायण है। ठीक है, ये तहसील हैं। उप तहसील की बात करा, उप तहसील है यहाँ एक तो है, सॉरी उकलाना नहीं है, उकलाना उप तहसील है, उकलाना और खेड़ी जलब, अलगरोवा, ये उप तहसील है इसमें हिसार डिस्ट्रिक्ट में। भाई वीडियो अगर पसंद आने लगी तो लाइक शेयर कर रही हो। ये बात चली कि इसके उपनाम क्या हैं? हिसार के उपनाम है भाई, हिसार के उपनाम है स्टील सिटी, मैग्नेट सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। हिसार को स्टील सिटी, सारी बात करेंगे, मैग्नेट सिटी के नाम से जाना जावा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा उद्योग है, किसका? लौह इस्पात उद्योग है नवीन जिंदल का, आसी रोड पे है भाई, लौह इस्पात उद्योग है नवीन जिंदल का, और इसे इसीलिए इस्पात नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आओगी यहाँ और क्या क्या है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में। सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, ऑटो मार्केट सबसे बड़ी कहाँ है? एशिया की हिसार में है। अपना हरियाणा में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पाया जावा है? हिसार में। सबसे ज्यादा पशु गाय, भैंस, बकरी, बड़द कुछ भी हो हिसार में पाया जाएगा। अच्छा, अपने हरियाणा में अगर बात करा वर्षा की, एचएसएससी देखो माना है, जो वर्षा माना है सब तक कम है, वो माना है सिरसा में। लेकिन सिरसा और हिसार में सबसे कम वर्षा होती है। और सब तक ज्यादा गर्मी की बात करा तो हिसार में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, और सबसे कम गर्मी, सब तक कम गर्मी कहाँ होती है? आप सभी को पता है भाई, गर्मी कहाँ होगी? हिमाचल वाले पास के एरिया में। वैसे तो अपना तापमान ज्यादा वो नहीं है, कि तापमान है वो लगभग गर्म ही रहता है गर्मियों में, और सर्दियों में ठंडा रहता है। तो इसीलिए जब मैं बात करूं सब तक गर्म और सब तक ठंडा जिला कौन है भाई? हिसार है। एक अपना खनिज पाया जाता है इसमें, कौन सा? सोरा नाम का खनिज पाया जाता है हिसार में, सोरा नाम का खनिज पाया जाता है। सोरा नाम का जो खनिज है हिसार में काफी फेमस है। उद्योग धंधे की बात करा तो स्टील की कंपनी है नवीन जिंदल की, लौह इस्पात कंपनी है जो एशिया की सबसे बड़ी लौह इस्पात की कंपनी है हिसार की। अच्छा, उसके बाद बात करा तो 1960 का दशक में
हिसार प्रति व्यक्ति आय में, हिसार प्रति व्यक्ति आय में पहले नंबर पर था पूरे भारत में 1960 की मैं जो बात करता हूं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि सोरा मुख्य खनिज हो गया। अब हिसार कैंट, भाई हरियाणा में 2 छावनी है मेन कौन कौन सी? अंबाला जो बहुत पुरानी है 1843 में बनी थी। हिसार कब बनी थी? 15 नवंबर 15/11/1982 को हिसार को जो है वो कैंट यानी कि जो छावनी थी वो बनाई गई थी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल हैं। एक तो राखी गढ़ी, हरियाणा का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा टीला है वो। एक सिसवाल सभ्यता, सिसवाल और राखी गढ़ी हरियाणा में क्या है? फेमस है भाई हड़प्पा कालीन, जहां पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। एक शेख जुनैद की मजार है यहाँ, शेख जुनैद की मजार हिसार में। लाट की मस्जिद है। गुजरी महल है, बस स्टैंड के सामने है। अरिया भी गुजरी महल है भाई। अब थोड़ा इंक डाल लें, इंक डाल लेते हैं एक बार मैं माफी चाहूंगा आपसे रोकने के लिए। शेख जुनैद की मजार होगी, लाट मस्जिद हो गया, गुजरी महल हो गया। अब सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ पर, जब गांधी जी 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी गिरफ्तार हुए थे, आप सभी को पता है। सबसे पहले देश में अगर पूछे तो गिरफ्तार कहां से हुए थे? पलवल में तो हुए थे भाई। लेकिन उसे साल में 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया गया था? 1919 से। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी हिसार की तरफ से उसने किसने भाग लिया था? लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने भाग लिया था। 1887 में हिसार में कांग्रेस की शाखा कौन लेके आया था? लाला लाजपत राय लेके आए थे। और अब बात करते हैं यहाँ पर हम, यहाँ और क्या क्या है? केंद्रीय सेंट्रल क्या है? केंद्रीय भैंस, असव यानी कि घोड़ा, सुअर, इनके प्रजनन केंद्र हैं। एक हिरण उद्यान भी है, एक हिरण उद्यान भी है। एक झील की बात करें तो यहाँ ब्लूबर्ड झील है, ब्लूबर्ड झील है सिरसा रोड पर है जो, यहाँ पर ब्लूबर्ड झील भी है। यूनिवर्सिटियां की बात कर लिया, यूनिवर्सिटी के कौन कौन सी हैं? यहाँ पर यूनिवर्सिटियां भाई खूब हैं। कौन कौन सी? एक तो चौधरी चरण सिंह CCSHAU, चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री होते थे, उनके नाम पर एक हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली गई है। ठीक है, फिर 1970 में खोली गई थी। अच्छा, एक गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी है भाई, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी। इसका नाम जो है गुरु जम्बेश्वर, वो बिश्नोई समाज के गुरुजी हैं, पूजनीय, उनके नाम पर रखा गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी 1995 में खोली गई थी। एक अभी लुआस, ये 2010 में खुली है, ये इसी यूनिवर्सिटी में तो निकाल के खोली गई है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है। एक यहाँ पर एक मत्स्य महाविद्यालय है, मत्स्य यानी कि मछलियां के ऊपर शोध करने का, जो इसे में है भाई, HAU में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ और बात करूं तो दान पर शोध का कार्यक्रम चल रहा था, यहाँ दान पर शोध का कार्यक्रम चल रहा था। ठीक है, अच्छा, पूरे इंडिया में एथलेटिक्स को प्रशिक्षण का सबसे बड़ा केंद्र हिसार में बना है। अच्छा, पहले जब 2011 के अनुसार जनगणना हुई थी, पूरा हरियाणा में 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय थे, 2 विशेष पर्यावरण न्यायालय थे, एक फरीदाबाद में, एक हिसार में। लेकिन अगर करंट अफेयर की आप बात करें तो सबसे बड़ा न्यायालय जो है पर्यावरण का, वो फरीदाबाद में गया है भाई। फरीदाबाद तो पहले था भी, ये कौन है? एक कुरुक्षेत्र में चले गया, हिसार में नहीं है, गलत ना कर दियो। एक हरियाणा का सबसे बड़ा गांव होया करता कौन? सिसाई भाई। सिसाई को नगर पालिका बना दिया कैप्टन अभिमन्यु ने। अपने सिसाई एक बहुत तगड़ा आदमी था भाई, मास्टर चंद्रगिराम, भारत केसरी
और हरियाणा केसरी यानी कि पंजाब केसरी कह लो, भारत केसरी रहे थे भाई, हिंद केसरी का अवार्ड घोषित मिला था इन्हें, और टार्जन फिल्म है जो उसमें काम कर चुके हैं, इनका नाम पे इनका अखाड़ा भी चलाया जा रहा है। ठीक है, अब बात आई हिसार में। अपना हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, एक रोहतक, एक हिसार और एक कुरुक्षेत्र। तो सबसे लास्ट में जो 1999 में आकाशवाणी केंद्र बना था, यहाँ आकाशवाणी केंद्र बना था। अगर बात पूछा भाई 26 जनवरी में बना था भाई, 26 जनवरी 1999 को हिसार में आकाशवाणी केंद्र बना था। 1 नवंबर 2002 1/11/2002 को भारत दूरदर्शन केंद्र, एकमात्र हरियाणा में दूरदर्शन केंद्र कहाँ है, हिसार में है। ठीक है, अगर बात कहूं मैं यहाँ कि 14 अप्रैल 2016 को भारत उदय मिशन, भारत उदय अभियान कह लो, मिशन कह लो, एक की बात है, कहां से चला गया था, अपने हिसार से चला गया था। तो इतना समझ में आया हुआ था सारे गए, अगर आया है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। इस यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हम आगे बढ़ाएंगे आपको। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप सारे। बात करेंगे भाई हिसार में के है, एक आंसी तहसील है इसकी, एक आंसी पुलिस जिला भी है। आंसी पुलिस जिला है। आंसी का पुराना नाम असीका कहा जाता है, कई जगह आंसी भी बोला जाता है, लेकिन मैं अगर बात करूं तो आंसी में बस स्टैंड का थोड़ी पीछे बड़सी गेट है भाई, बड़सी गेट, जो किसका है, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज तृतीय, उन्होंने किला बनाया था आंसी में, आज भी है, जो छोटा मोटा टूटा फूटा जितना भी है बेचारा ने। तो यहाँ पर एक किला बनाया था आंसी में पृथ्वीराज तृतीय ने, आज भी है, जो इसमें एक 4-5 गेट है यहाँ भी। तो इनमें सबसे मेन गेट है जो बड़सी गेट, जिसका आज भी द्वार क्या है, सुरक्षित है, और यहाँ पुलिस वाले खड़े आकर खास बात बता दूं, जो कि हमला को हुए तो केवल तारी ड्यूटी भी ऐसे किसी भाई की। आंसी वर्तमान में अगर फिलहाल का आंसी पूछा है तो आसाराम जाट ने बसाया था भाई, किसने बसाया था, आसाराम जाट ने। आंसी को किसने बसाया था, आसाराम जाट ने। अगर यहाँ का लिंग अनुपात पूछ लिया तो पूछता को नहीं, 871 2011 के हिसाब से। फिलहाल तो नए आंकड़े आएंगे, वो बाद में पढ़ना ही है, लेकिन अब बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी होने लगी है। अग्रोहा, अग्रोहा का प्राचीन नाम है अग्रोदका। अग्रोहा का प्राचीन नाम क्या है, अग्रोदका है। अग्रोदका की अगर आप बात करें तो अग्रोदका महाराज अग्रसेन ने बसाया था। यहां से एक ईंट मिली थी 9वीं शताब्दी की, जिस पर म्यूजिकल वर्ड लिख रखे थे, सारे गामा पाधानी, 7 म्यूजिकल शब्द लिख रखे थे, 7 संगीत के स्वर लिख रखे थे, क्या, सारे गामा। एक गुप्तकालीन सूर्य देवता का मंदिर है भैया, गुप्त काल यानी कि जो गुप्त थे, समुद्रगुप्त और उनका, उसका टाइम का यहाँ सूर्य देवता का मंदिर था उस टाइम पे। अगर वह केवल यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण भी लिखा है कि 9वीं सदी की ईंट मिली थी अपन, और 9वीं सदी की ईंट में अपन के है प्राप्त होया था, सारे गामा भाई। और बहुत कुछ मिला है अपन, यहाँ पर एक बजरंगबली की मूर्ति है भाई, कम से कम भी लगभग 100 फुट की मूर्ति है, लगभग 100 फीट की बहुत बड़ी मूर्ति है। बजरंगबली का बहुत तगड़ा मंदिर है, अग्रसेन भगवान का मंदिर है। तो यहाँ पर एक बहुत सी चीजें मिली थी। और अब बात कर लेते हैं अग्रोहा से क्या क्या मिला अपन है। अग्रोहा तो अपन मिला है मुगल कालीन शिव जी की मूर्ति मिली है, मुगल कालीन शिव जी की मूर्ति, और क्या मिला था, ईंट मिली थी, बस इतना ही कुछ है, और तो कितना पढ़ लो। अब यहां से विधानसभा की तरफ बात करते हैं। अब बात आई यहां से लोकसभा की सीट है हिसार की। लोकसभा में कौन है, ब्रिजेंद्र सिंह है, ब्रिजेंद्र सिंह जी हिसार से है भाई, जो एमपी हैं,
लोकसभा की मैं बात करूं, हिसार से जो सॉरी विधानसभा में, लोकसभा में 7 सीट है, सबसे ज्यादा सीट कहाँ है? हिसार में। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दियो, शेयरिंग की लगा दियो आग। कुछ बातें जो है छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।